दोस्तों नमस्ते। मुझे आपको एक खबर बतानी है। खबर हिंदी में इसलिए दे रहा हूं कि ये हिंदी से जुड़े अखबार से संबंधित है। छत्रपति संभाजी नगर की ये कहानी है और इस कहानी के बताने के बाद मैं आपको कुछ और भी चीजें बताने वाला हूं जो आपने पिछले कई दिनों से आपने देख रखी है, जिसके ऊपर चर्चा हो रही है। खबर ये है, बहुत पुरानी खबर है, 1994 की। महाराष्ट्र में एक बड़ा भूकंप आया था और उस भूकंप के कारण लातूर, धाराशिव इन जिलों में बहुत ही क्षति हुई थी। उस क्षति के कारण सरकार भी कुछ अहम फैसले लेकर बहुत काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए सरकार ने भी कई संस्थानों को मदद करने के लिए अपील की थी। वैसे अलग अलग संस्थाओं ने, अलग अलग संगठनों ने अलग अलग गांव को अडेप्ट कर लिया था, दत्तक ले लिया था और उनसे वही काम उस गांव में करवाए जा रहे थे। वैसे लिम्बाड़ा नाम का एक गांव है, शायद अभी धाराशिव में है। उस लिम्बाड़ा गांव को दत्तक लिया गया था शिवसेना की तरफ से, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की तरफ से, लिम्बाड़ा दाऊ। और इस गांव में शिवसेना की ओर से कुछ काम किए जाने थे, लोगों के घर खड़ा करना, लोगों को घर देना, ये काम करवाने थे। और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमने ले लिया है उस गांव को, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है और गोद लिया है और उस गांव को हम पूरा परिवर्तन करेंगे, ये बताने के लिए शिवसेना के उस वक्त के प्रमुख संस्थापक बाला साहब ठाकरे छत्रपति संभाजी नगर में आए थे। होटल था रामा इंटरनेशनल, होटल था रामा इंटरनेशनल, और इस रामा इंटरनेशनल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाला साहब ठाकरे को किसी ने एक पुरानी चीज बता दी कान में जाकर, और उस चीज को सुनते ही बाला साहब भड़क उठे और उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इन सब में सिटीजन का पत्रकार कौन है? खड़ा हो गया सिटीजन का पत्रकार कि मैं हूं, इसे बाहर निकालो। सिटीजन के पत्रकार को बाहर निकालने की बात होते ही बाकी पत्रकार भड़क उठे। उन्होंने कहा, आप ऐसे कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी को निकाल सकते हो? बोले, नहीं, मैं इसको निकालूंगा। निकालने की कहानी क्या थी यह भी समझ लेना आवश्यक है। रामा इंटरनेशनल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात को पॉज करके मैं इसको निकालने की बात क्यों हो रही थी यह बताता हूं। सिटीजन नाम का जो अखबार छत्रपति संभाजी नगर से निकलता है, उसमें एक खबर छपी थी, दुम दबा के भागा ठाकरे। क्यों दुम दबा के भागा ठाकरे ऐसी खबर छपी थी? तो बात यह थी कि जो छत्रपति संभाजी नगर में एक यूनिवर्सिटी है, जिसे पूर्व में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, जिस यूनिवर्सिटी का नामांतरण के संदर्भ में आंदोलन चल रहा था। मराठवाड़ा के कई संगठन आंदोलन नामांतर के समर्थन में थे, तो कई संगठन नामांतर के विरोधी थे। और बाला साहब ठाकरे ने इस नामांतर का पुरजोर विरोध किया था। वो कहते थे कि किसी को इस विद्यापीठ की आवश्यकता नहीं है। एक वाक्य भी मराठी में उनका था, ज्यांच्या घरी नाही पीठ त्यांना हवय विद्यापीठ। ये बाला साहब का ही वाक्य बताया जाता है तब से लेकर अब तक। तो इस पे बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया था और बाला साहब ठाकरे के इस विरोध के कारण छत्रपति संभाजी नगर में बाला साहब ठाकरे को आने नहीं दिया जाएगा, यह बात बोली जा रही थी। तब बाला साहब ठाकरे अहिल्या नगर में आए थे और अहिल्या नगर से ही वापस चले गए थे, संभाजी नगर नहीं पहुंचे थे। संभाजी नगर नहीं पहुंचने के कारण सिटीजन ने यह खबर छापी थी, दुम दबा के भागा ठाकरे, भागा 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 दुम दबा के भागा वाली बात प्रकाशित की थी। अब ये बात शिवसेना के उस वक्त के प्रमुखों ने बाला साहब को भी बता दी, वो पेपर भी दिखा दिया कि यही वो पत्रकार है। बाला साहब ठाकरे ने कहा, चुपचाप निकल जाओ यहां से, मेरे बारे में ऐसी बात करने वालों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, निकल जाओ। तो जब निकाला गया तब कुछ पत्रकार खड़े हो गए। आज भी वो पत्रकार है जो इस बात को बता सकते हैं। मेरे ख्याल से मराठवाड़ा के कुछ थे, भालेराव जी थे, निशिकांत भालेराव जी, दूसरे, और एक सकाल के पूर्व संपादक भी थे जो आज किसानी कर रहे हैं। ये सारे पत्रकार उठ खड़े हुए और उन्होंने बोला कि ये हम नहीं सहेंगे।
अगर आप पत्रकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल देते हो तो हम प्रेस में नहीं बैठेंगे। बाला साहब ने कहा जा सकते हो, और कई पत्रकार उठकर चले गए। बाला साहब डायस से उठकर चले गए, पत्रकार कॉन्फ्रेंस रूम से उठकर चले गए, और फिर शुरू हुआ एक खेल। उसी खेल को समझ लेना आवश्यक है। वो खेल था छत्रपति संभाजीनगर के उस वक्त के शिव सैनिकों ने पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा के पीटा, दौड़ा दौड़ा के पीटा। हमारे बाला साहब के ऊपर बहिष्कार करते हो क्या? किसने अधिकार दिया आपको? ऐसे हिम्मत कैसे होती है आपकी? कुछ बेचारे भाग गए, कुछ लोगों ने मार खाया, कुछ बेचारे यूं ही हत्थे चढ़ गए शिव सैनिकों के। ये खबर मैं इसलिए बता रहा हूं, इसको समझ लेना आवश्यक इसलिए है कि हाल ही में पत्रकारों के बहिष्कार की बात मैंने सुनी। संजय दीना पाटिल के ऊपर पत्रकारों ने बहिष्कार किया था। क्यों किया था? संजय दीना पाटिल ने धमकी दी, इसलिए बहिष्कार किया था। धमकी क्या दी थी? कि भाई मेरे घर में चले आते हो, मेरे परवानगी परमिशन के बगैर मेरे घर में आप आते हो, कुछ भी सवाल पूछते रहते हो। अब मैं पर्सनल सवाल सहन नहीं करूंगा, यह कहकर संजय दीना पाटिल ने पत्रकारों को खदेड़ दिया था और कहा था कि देख भी लूंगा, क्या करना है कर लो। पत्रकारिता, इसने ऐसा कहा, आपने ऐसा क्यों कहा, कहने वाले पत्रकार संजय दीना पाटिल को बहिष्कृत कर रहे थे। और यही शिवसेना के लोग, बाला साहब ठाकरे के बेटे के समर्थक, उन्हीं पत्रकारों के समर्थन में खड़े हुए और पत्रकार ऐसा जता रहे थे जैसे वो शिवसेना के सदस्य हो। भाऊ ने बड़ी अच्छी बात बताई है। मुंबई तक का एक रिपोर्टर, कोई ऋत्विक नाम का रिपोर्टर है, वो कहता है कि हम कितने बताए, कितना बोले, कितना बताए, हम अपनी जान जी जान डालकर बात कर रहे हैं। अब शिवसेना के लिए जी जान डालने वाले ये पत्रकार बाला साहब ठाकरे के 1994 के उस वाकये को भूल सकते हैं, लेकिन दुनिया उसे भूलेगी नहीं, दुनिया उसे भूलेगी नहीं। जो तटस्थ पत्रकार थे उनको शिवसेना की तरफ से पीटा गया था। संजय दीना पाटिल ने सिर्फ धमकी दी है, और मैं वही बात बार बार दोहरा रहा हूं, सिर्फ धमकी क्यों दी, सिर्फ धमकी क्यों दी? संजय दीना पाटिल को बाला साहब ने जो किया वो करना चाहिए था, क्योंकि वह भी शिवसेना से आते थे। इनका दोगलापन देखिए। पत्रकारों को बाला साहब जब मारा करते थे तब वो बाला साहब का विरोध करते थे बहिष्कार के कारण, और आज जब धमकी दी जा रही है तो उसी शिवसेना के पीछे खड़े रहकर उस दीना पाटिल को बहिष्कृत कर रहा है। नमस्ते।